नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। भाई हर आदमी का सवाल रहता है, भैया एजेंट को चार्जेस कितना दें, पैसा कितना देना चाहिए, एजेंट को कब देनी चाहिए, कैसे दें, पूरी डिटेल से इसमें हम बात करने वाले हैं। कि देखिए, अगर आप वर्क परमिट वीजा लेते हैं तो एजेंट से कॉन्टेक्ट आप करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें, चाहे विदेश में बैठे करें। आजकल तो भैया इंडिया में बैठ के विदेशी एजेंटों से भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। वो एक अलग बात है कि वो उनको बेवकूफ बना के ठग के फिर बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप किसी एजेंट से डील कर रहे हैं तो उनको चार्जेस कब दें, कितना दें और कैसे दें। अगर बात करें यूएई के वीजा की खास तौर से, तो डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई मामला क्या है चार्जेस से संबंधित। आप यकीन मानो, मेरे पास जो इंक्वायरी आती है ना, सर मैं दुबई 30,000 में पहुंचा, सर मैं दुबई 1.5 लाख में पहुंचा, कितना डिफरेंस आ गया। अब इसमें भाई कितने लोग कितना पैसा देके जाते हैं तो मैं क्लियर करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है यूएई दुबई में अगर आप एजेंट को कितना पैसा आपको देना चाहिए वीजा से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। भाई पहली बात तो ये बात कर लेते हैं कि एजेंट मिलेगा कहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरी बात करेंगे भाई एजेंट के साथ वीजा चार्ज की बात कैसे करें। तीसरा, ऑफिस में क्या क्या ध्यान रखना आपको चाहिए, जॉब इंटरव्यू कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, अग्रीमेंट कैसे होगा, जॉब के हिसाब से पैसा देना चाहिए या सैलरी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। इस टॉपिक में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एजेंट मिलेगा कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोग एजेंटों के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। और मेरे पास आप इंक्वायरी करने के लिए जितने भी कॉल आते हैं, आप यकीन मानिए 99% लोग है ना, 99% लोगों को ठगा जाता है। अब आपको इससे ज्यादा भैया क्या बताऊं। और आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं ठगा गया तो 100% मेरे पास जो इंक्वायरी आती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके नजदीक, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप लोग गलती क्या करते हैं भैया, भागते हैं। बिहार वाले पंजाब भाग रहे हैं, पंजाब वाले दिल्ली और बॉम्बे भाग रहे हैं, है ना, उल्टा जस्ट हो रहा है। और एजेंटों को पता है कि लोकल आदमी को ठगी करेंगे तो वो दिक्कत खड़ी कर देगा अपने को, और वो लोग उल्टा ठगते हैं। बिहार वालों को पंजाब वाले ठग रहे हैं एजेंट, पंजाब वालों को दिल्ली वाले बॉम्बे वाले ठग रहे हैं, ऐसा उल्टा चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको कम से कम आप ये देखिए कि भैया आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम मैन पावर ऑफिस, गवर्नमेंट अथोराइज अगर मैन पावर ऑफिस से नहीं जाओगे ना, तब तक मेरे से भैया लिख के ले लो, आपको ठगी से कोई बचा नहीं सकता। 100% गारंटी के साथ मैं लिखित में दे दूंगा आपको। क्योंकि जो फर्जी लोग हैं ना, वो थोड़े समय के लिए आपको खुश कर सकते हैं। हाँ जी, कनाडा भेज देंगे 50,000 में, आ जाओ जी सिंगापुर, हर देश का उनके पास वीजा होता है। लेकिन वो थोड़े समय के लिए, जब तक आप उनका पैसा उनको नहीं दे देते हो तब तक। लेकिन अगर आप मैन पावर से चले जाओगे ना, तो हो सकता है टाइम आपको 3 गुना लग जाए, हो सकता है पैसा आपका 3 गुना लग जाए, लेकिन ठगी नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखो। जब भाई ठगी नहीं बोलते ना यार, पैसा तो लगा लेकिन काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तब होती है पैसा भी चला गया, काम भी नहीं हुआ, दर्द होता है तब। तो मैन पावर ऑफिस देखो अपने नजदीक में 100 किलोमीटर के एरिया में। और भाई इंडिया में अगर बात करें ना तो 1800 मैन पावर ऑफिस हैं, समझ गए। और फर्जी एजेंटों की बात करें तो अकेले 5000 एजेंट सिर्फ पंजाब में बैठे हैं। अब आप सोच लो भैया कि अगर अकेले पंजाब में 5000 एजेंट हैं तो इंडिया में कितने फर्जी लोग बैठे होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आंकड़े बोल रहे हैं, मैं कोई गिनती करने के लिए नहीं गया वहां पे, लेकिन ये आंकड़े हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आप नजदीक कोशिश करो कि आप जहाँ रहते हैं 100 किलोमीटर के एरिया में मैन पावर ऑफिस है, वहीं से अप्लाई करो। कम से कम भैया, मान लो काम नहीं होगा तो भैया पैसा आपका और समय आपका वो तो खराब नहीं होगा ना। पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है ना आदमी का, पैसा नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एजेंट के साथ वीजा चार्ज की बात कैसे करें, ये एक सवाल है। अगर आप मान लो, हालांकि सब देशों पे लागू होता है लेकिन पर्टिकुलर एक यूएई की बात करें तो गवर्नमेंट ने भैया 35,000, जी हाँ कितना, 35,000 रुपए मात्र सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं कि खाड़ी देशों में जाने वालों से एजेंट सिर्फ 35,000 रुपए ले सकते हैं। जैसे एमआरपी सुना आपने, किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी होती है, ठीक है जी। तो ये इनकी एमआरपी है, लेकिन इन पे कोई आदमी ध्यान नहीं देता है। जितना मर्जी एजेंट ने तेल का मजा रखा है लूटने खुसोटने की, 35,000 से ज्यादा ये चार्ज ले नहीं सकते। इसीलिए लोग आपसे अकाउंट में नहीं डलवाते, ये लोग आपसे केस लेते हैं। इनको पता है, इनको तो पता है कि अपनी बैंड बच सकती है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता कि कितना चार्ज लगना चाहिए। तो आपको चार्ज मैंने बता दिया, रियल चार्ज ये है। अब आप कितना देते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं, आपके ऊपर भी नहीं, ये भैया एजेंट है ना, ये मानते भी नहीं है। और ये गलती छोटे एजेंटों की नहीं है, बड़ी ऑफिस वाले हैं ना, ये भी इनको महंगा काम देते हैं तो फिर ये बढ़ा के कर देते हैं। तो नॉर्मल भी अगर हमारी इधर की बात करें तो दुबई 60-70,000, 50-60-70,000 रुपए की रेट चलती है। तो ये मामला है। तो रेट आप अपने हिसाब से देखो। बाकी एमआरपी मैंने बता दिया भैया 35,000 रुपए ही है। अब इसकी आगे कैलकुलेशन और करेंगे कि ये एजेंट क्या करते हैं, ऑफिस में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो भैया आपको मैन पावर ऑफिस आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। ऑफिस कब से काम कर रहा है ये ध्यान रखना चाहिए, वहाँ का एजेंट कैसा है इस पे आपको गौर करना चाहिए। पासपोर्ट देने जा रहे हैं ना तो ये जिम्मेदारी बनती है, कौन सा इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू कंपनी कब का है, कहाँ का है, कैसा है, उसमें रियल में कितनी पगार मिल जाती है, कंपनी सप्लायर तो नहीं है, या फिर कंपनी में दिक्कत तो नहीं होगी। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में, है ना। एजेंट के बारे में सुन सकते हैं कि भैया फर्जीवाड़ तो नहीं करे, कल को पता चले इंटरव्यू भी हो रहा है, पासपोर्ट जब्त कर लिया, 6 महीने पासपोर्ट जब्त हो गया, 6 महीने बाद बोला जी ले जाओ अपना पासपोर्ट, काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं लिया, फिर भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है।
जॉब इंटरव्यू कैसे होता है, देखिए मैंने जहाँ तक भैया नोट किया ना, तो जहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू, ठीक है, वहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि 80% तक काम सक्सेस हो जाता है, ठीक है। और जिसको बोलते हैं ना सीवी सिलेक्शन, यहाँ पे 30% ही मैं मानता हूँ कि सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। और आप लोगों को चाहिए सबको सीवी सिलेक्शन। मेरे पास जितनी भी इंक्वायरी आती है ना, सब सीवी सिलेक्शन वालों की आती है। घर बैठे स्टोर कीपर का जॉब दे देते हैं, सुपरवाइजरी का दे देते हैं, पैकिंग का दे देते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जॉब घर बैठे ऑफर लेटर चिपका देते हैं, लो जी आपका सीवी सिलेक्शन में हो गया, जबकि ये फेक होती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इंटरव्यू का ध्यान आपको रखना चाहिए। इंटरव्यू कौन लेने के लिए आ रहा है, कंपनी का क्लाइंट लेने के लिए आ रहा है, या फिर जिस एजेंट वो इंटरव्यू करा रहा है उसने अपना ही कोई बंदा खड़ा करके फर्जी इंटरव्यू चल रहा है। फर्जी इंटरव्यू बहुत होते हैं, आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर जानकार एजेंट के पास जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो अनजान है सोशल मीडिया से या फिर उनका कोई ऐड देख के चले जाओगे, यहाँ पे ये घपला हो सकता है, तो इनका ध्यान रखें। मेडिकल कैसे होता है भाई, देखिए दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत नॉर्मल मेडिकल होता है। जैसे कुवैत है, सऊदी अरबिया है, ओमान, बहरीन, इनका आप गम का मेडिकल करवाते हैं 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है। और दुबई का होता नहीं है, नॉर्मल आप चाहो तो 1000 रुपये दे के करवा सकते हैं, ठीक है जी। और कतर का भी नॉर्मल अगर आप विजिट में जाते हैं तो नहीं होता है, QVC वैसे मेडिकल होता है तो कंपनी करवाती है, 12,000 रुपये लगते हैं, वो कंपनी पे करती है, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अग्रीमेंट कैसे होता है भैया, देखिए जब आपका इंटरव्यू हो, ठीक है जी, और मेडिकल हो, तो उससे पहले जब इंटरव्यू होगा ना, तब आपका एक अग्रीमेंट होगा, उसमें वो आपको पढ़ना अच्छी तरीके से कि उसमें लिखा क्या है। आपको मुख जमाने बता दिया जी 1800 दराम दे देंगे, उसमें लिखा है जी 1400 मिलेंगे, या फिर 900 प्लस 400 प्लस 600 ऐसी सैलरी होती है। तो अग्रीमेंट ध्यान रखें, सैलरी कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो मैं आपको 2000 का अग्रीमेंट देता हूँ, अब वो अग्रीमेंट दिखने में तो 2000 का है, लेकिन दूंगा कैसा, 2000 का एक तो नोट पकड़ा दिया आपको, एक मैं नोट दूंगा 500 का, 100 का, है ना, एक 200 का, एक फिर आपको 100 के दे दिए, 10-10 के दे दिए, तो वो टुकड़ों में हो जाता है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है भाई। आपका जो बोनस है, ग्रेजुएटी बोनस है, लास्ट में जो आपको भुगतान किया जाता है सैलरी, वो जो बेसिक सैलरी उसमें 900 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200, तो बेसिक सैलरी है आपकी 900। बाकी वो अलाउंस वगैरह पता नहीं क्या जोड़ के वो तनख्वाह बढ़ा देते हैं, वो कंपनी अपने फायदे के लिए करती है, उसमें उनको बेनिफिट होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अग्रीमेंट पढ़ लें, पढ़ने के बाद साइन करें और उनको बोल देना भैया ये अग्रीमेंट की कॉपी चाहिए मुझे, यही अग्रीमेंट आके मुझे मिलेगा तो ही मैं साइन करूंगा, वरना साइन नहीं होंगे वापस आऊंगा, इसके जिम्मेदार आप रहोगे। तो उसके ये कान है ना, यूं हो जाएंगे खड़े एजेंट के, अगर वो चीटिंग करने की सोचेगा। जॉब के हिसाब से वीजा चार्ज, ये एक अच्छा फंडा चला रखा है भैया। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मजदूर करने वाले का 700 दराम तनख्वाह है, दे देना यार 60,000 रुपये। वही जॉब एक सुपरवाइजर है, स्टोर कीपर है, तनख्वाह मिलेगी जी 1800-2000 डॉलर। भैया तेरा 1 लाख लगेगा, क्यों लगेगा जी 1 लाख? अगर उससे पूछा जाए कि क्यों लगेगा, वीजा का पैसा ज्यादा दे रहा है तू, यानी पोस्ट मुझे मिल रही है अच्छी, स्टोर कीपर भी मेरी क्वालिटी है तभी मिला ना, तूने कौन सा घूस दे के दी है? कोई सरकारी जॉब लगाया 10 लाख दे के तूने घूस दे के लगाया, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हमेशा ध्यान रखें, जॉब देख के पैसा नहीं देना है। एक 700 दराम की तनख्वाह वाले का, समझ गए, 700 दराम की तनख्वाह वाले की का 70,000 लग रहा है ना, और आप स्टोर कीपर में जॉब कर रहे हो और आपकी तनख्वाह है 2000 दराम, तो भाई आपका भी वही लगेगा। मान लो 35 इसका लग रहा है तो 35 ही आपका लगेगा। ये नहीं कि आपसे 1 लाख मांग लिए, किस बात के मांग लिए वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार तनख्वाह, भाई तनख्वाह तो वीजा का तो सिस्टम तो सेम ही है ना, सिस्टम तो सेम है, इसको आप गौर करिएगा। एक नीचे आ जाता है जी सैलरी के हिसाब से पेमेंट, ये वीजा के हिसाब से और सैलरी के हिसाब से। इसमें फर्क क्या होता है, स्टोर कीपर का वीजा जी 1 लाख लगेंगे, सैलरी भाई तेरी 2000 है, तेरा 1.5 लाख लगेगा, क्यों लगेगा जी? सेम ही तो सिस्टम है ना भैया। जो 700 दराम जिसकी तनख्वाह लग रही है वही चार्ज उनका है और वही आपका है। वीजा में कोई डिफरेंस नहीं है, सैलरी में कोई डिफरेंस, वो आपकी योग्यता है। लेबर को 700 मिल रही है तो उसकी योग्यता है, आपको 2000 मिल रही है तो वो आपकी योग्यता है, नहीं कि वो वीजा की। वीजा उसको छोड़ दो आप, वीजा सैलरी वो आपकी योग्यता से मिल रहा है, नहीं कि वो एजेंट की मेहरबानी से। तो पैसा दोनों का बराबर देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वीजा प्राप्त करने का प्रोसेस क्या होता है भाई? वीजा का प्रोसेस ये होता है, आपने किसी एजेंट से कॉन्टेक्ट किया, सिर्फ मैन पावर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपका ऑफर लेटर पे साइन कर लेते हैं, वहीं पे वो अग्रीमेंट हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो मेडिकल के लिए बुला सकते हैं, फिर आपका वीजा आएगा। तो ये मान के चलो कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। आपको अगर दुबई जा रहे हैं तो आपको पेपर वीजा मिलेगा, आपको 2 साल 2 महीने का एंट्री वीजा होता है, 2 साल वहां जाके पासपोर्ट में लग जाता है। सिंपल प्रोसेस है। और पैसा मैंने आपको खर्चा बता ही दिया, ये कोई ज्यादा नहीं है। एजेंट को पैसा कब देना चाहिए? देखिए जो फर्जी लोग होते हैं ना भाई, वो तो बोलते हैं ज्यादा है नहीं यार, 10,000 है, 5,000 आप दे देना, 5 बाद में, जबकि हम बात कर रहे हैं मैन पावर ऑफिस की। तो यहाँ पे आप किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो वीजा, पहली बात तो मैन पावर ऑफिस वाले इतना परेशान नहीं करते, जो मैं लोकल देखा उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर कई लोग बोल देते जी एडवांस जमा कराओ, भाई पासपोर्ट जमा है ना तेरे पास,
पासपोर्ट तो आप दे ही रहे हैं, आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, आपने एग्रीमेंट दिया है, पासपोर्ट आपने जमा किया है, आपने मेडिकल करवाया, आप जाने के इंटरेस्टेड हैं, और आप ठीक है मान लो कि आप कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके ऑफिस में जा रहे हैं, वो आपको नहीं जानता, तो कई लोग बोल सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। तो इसमें आपको क्या है, दुबई का गल्फ कंट्रीज में अगर जाते हैं ना, 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी देने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगला चाहिए आपसे कितने मांगे, अगले का काम है, अगला बोलते पूरा जमा करवा दो जी, वीजा आएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10,000 लास्ट आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो भी उसके ऑफिशियल अकाउंट में, कैश नहीं देना, समझ गए। उसका जो मैन पावर ऑफिस होती है ना भैया, उनका सबका बैंक का ATM कार्ड वो उनका ऑफिशियल अकाउंट होता है, या फिर जो ओनर है उसके अकाउंट में डाल दो। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, रसीद उससे ले सकते हैं प्राप्ति की, भैया हमने 10,000 पासपोर्ट जमा करवाया, उसकी रसीद दे दो, क्योंकि जरूरी तो नहीं होता ना वो तो ईमानदार है, आप चोर है, वो भी तो चोर हो सकता है ना। बहुत सारे एजेंटों को मैंने देखा है, वो आपको कुछ नहीं देते, आपसे सब कुछ ले लेते हैं। भाई तू कौन सा ईमानदार है, जितना तू अपने आप को कोई ईमानदार समझता है ना, उतना जाने वाला भी है, तेरे से 10 गुना ज्यादा है वो, तभी इतनी दूर चल के आया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैन पावर ऑफिस या कोई अपने आप को 30 मार्क का समझता है, तो आप उनसे 10 गुना ज्यादा मान सकते हो अपने आप को, क्योंकि वो भी आपसे पैसा कमा रहा है, समझ गए, वो आपसे पैसा कमा रहा है, आप उसके कस्टमर हो, और कस्टमर भगवान होता है, ये उसको समझने की जरूरत है। तो ये कुछ 10 टॉपिक थे, मैंने आपको बता दिया। अगर आप जाते हैं दुबई तो आपको ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी गल्फ कंट्रीज हो भैया सेम ही प्रोसेस होता है, इतना कोई डिफरेंस है नहीं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय